नमस्कार जी। अभी एक अध्ययन हुआ है। आज उस अध्ययन में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अध्ययन क्या हुआ है, खुलासा क्या हुआ है, इसको विस्तार से जान लेंगे। इससे पहले आपसे एक सवाल है कि कौन लोग जल्दी बूढ़े होते हैं। मतलब यह है कि सिंगल जल्दी बूढ़े होते हैं या फिर जिनकी शादी हो गई है या जिनके पास पार्टनर है वह जल्दी बूढ़े होते हैं। इन दो सवालों के जवाब आप खोज के रखिएगा, मैं आखिरी में पूछूंगा, ठीक है ना। और इसको विस्तार से जानते हैं। सवाल याद रखिएगा, भूलेगा नहीं कि जल्दी बूढ़ा कौन होता है, सिंगल या फिर डबल। अभी एक अध्ययन हुआ जिसमें खुलासा हुआ कि शादीशुदा पुरुषों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया सिंगल पुरुषों की तुलना में धीमी होती है। एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 45 से 85 साल के वयस्कों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर का 20 साल तक अध्ययन किया। उस दौरान यह पता चला कि शादी का स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शादीशुदा पुरुष अपने सिंगल दोस्तों की तुलना में बेहतर तरीके से उम्र बढ़ाते हैं। मतलब दो दोस्त हैं, बराबर की उम्र के हैं, एक की शादी हो चुकी है और दूसरे ने शादी की नहीं, डर गया या फिर वो जिस तरह के वातावरण बना है, बोले हमें नहीं शादी करनी। इसमें दोनों लोग हैं, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तब फिर जो शादीशुदा था, एक उम्र के थे, एक सा खान और पान था। इसके बाद शादीशुदा व्यक्ति था या जो जोड़ा था वह 80-85 साल तक जिया और जो वह सिंगल था वह 70-75 साल तक। इसका मतलब यह है शादीशुदा पुरुषों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तब बेहतर होती है जब वे अपनी शादी को स्थायी बनाए रखते हैं। मतलब दो लोग हैं, लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसा नहीं कि यदि उनकी शादी टूट जाती है या पार्टनर की मौत हो जाती है तो यह उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालता ही डालता है। हालांकि इस अध्ययन में महिलाओं के लिए ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया, मतलब दोनों पर लागू है। शादीशुदा महिलाएं और कभी शादी न करने वाली महिलाएं उम्र बढ़ने के मामले में लगभग समान थी। दिलचस्प बात यह भी है कि महिलाएं अक्सर अकेले रहकर ज्यादा खुश रहती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह कठिन हो जाता है। एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिलाएं अपने यौन जीवन से ज्यादा संतुष्ट रहती हैं। उन्हें रोमांटिक रिश्तों की कम आवश्यकता होती है। इसके विपरीत पुरुषों को अक्सर सामाजिक समर्थन की जरूरत पड़ती है और उन्हें अकेलेपन से वे बचते हैं, ऐसा सोचते हैं। शादी का स्वास्थ्य पर प्रभाव केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शादी महिलाओं की मृत्यु को 1/3 तक कम कर सकती है। इसके अलावा नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में एक अध्ययन से पता चला कि सिंगल लोग शादीशुदा लोगों की तुलना में मानसिक समस्याओं का अधिक शिकार हो जाते हैं। सिंगल लोगों में अवसाद का खतरा भी अधिक होता है, जो कि 79% तक बढ़ सकता है।
विधवा महिलाओं में यह जोखिम 84% तक है और तलाकशुदा महिलाओं में 99% तक पहुंच जाता है। ऐसे आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सामाजिक संबंधों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि शादी केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि सिंगल रहना बेहतर विकल्प है, तो शायद आपको फिर से विचार करना चाहिए। शादीशुदा पुरुष लंबे समय तक जवान महसूस करते हैं और उनका जीवन स्तर भी बेहतर होता है, यह मान लीजिए। यह रिसर्च हमें यह समझाने में मदद कर रही है कि सामाजिक संबंधों का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर होता है, चाहे वह शादी हो या दोस्ती। इन रिश्तों को बनाए रखना हमारी भलाई के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने रिश्तों को संजोएं और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करें। यह रिसर्च जो 2-3 प्रकार की 2-3 देशों ने की है, रिसर्च करने वाले विद्वान तो होंगे ही होंगे, उनमें इतनी योग्यता तो होगी ही होगी। वो क्या कहते हैं कि सिंगल लोग की तुलना में 2 लोग एक साथ जीवन जीते हैं, वह अपनी उम्र को बढ़ा लेते हैं और कम अस्वस्थ होते हैं। वहीं जो सिंगल हैं, उनकी उम्र वो बढ़ा ना पाते हैं, या तो वो अवसाद में चले जाते होंगे, या फिर जो भी रहता हो, या तो डॉक्टर बताएंगे, वैज्ञानिक बताएंगे। फिलहाल यह रिसर्च आई है कि लंबी उम्र जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है। तब फिर यहाँ जरूरी नहीं है, बहुत बात स्पष्ट, यहाँ जरूरी नहीं है कि डबल का मतलब स्त्री और पुरुष ही हो। यदि आप में भावनात्मक रूप से किसी आपका कोई गहरा मित्र है ना, तब भी आप उम्र को पछाड़ सकते हैं, तब भी आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यहाँ रिसर्च से एक तात्पर्य और एक अर्थ निकल के और आता है कि एकाकी जीवन जीने वाले लोग, अकेले जीवन जीने वाले लोग अक्सर अवसाद में चले जाते हैं, और जो लोग समूह में जीवन जीते हैं, साथ में रहते हैं, वो स्वस्थ भी रहते हैं और अपनी लंबी उम्र को भी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना साहब, आपका क्या मत है? तब फिर मेरा वही सवाल था ना, मैंने शुरू में बोला था ना आपको कि मैं आखिरी में सवाल पूछूंगा आपसे कि लंबी उम्र सिंगल जीते हैं या डबल जीते हैं। अपना जवाब दीजिएगा, आपके जवाब का मैं इंतज़ार करूंगा।